जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे पीछे पढ़े हुए वास्तविक संख्याओं पर ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करेंगे। अभी तक जो बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है या जो संभावित है उन प्रश्नों की एक सूची है जिसको हम लोग हल करेंगे। प्रयास होगा आप हमसे पहले हल करें, आज तक हल देखते रहेंगे। पहला सवाल क्या है? √3 है। तो पढ़े ना, √3 क्या है? रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे, या जिसके दो अपवर्तक होते हैं, वे सभी रूट में रहेंगी तो क्या होगी? अपरिमेय। तो पहला का उत्तर क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। 2, 10, 20 के लसाअ, हमसे लसाअ पूछा है। लसाअ का नाम लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक मत समझिएगा, लघुत्तम समापवर्तक अलग होता है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब मसा का मतलब महत्तम समापवर्तक का क्या निकाला है? हमें अनुपात निकाला है। तो सर्वप्रथम हम लोग लसाअ निकालेंगे 2, 10, 20 का। तो यह इतना छोटा है कि इसका लसाअ मौखिक निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल देते हैं। चलिए देखिए, 2, 10, 20, इसका एलसीएम आएगा 20, क्योंकि लसाअ मतलब जो सबसे कटे ना, देख लीजिए 2 से 1 बार में, 5 बार में, 10 बार में, 5 से कटाइए 1, 1 आई 2, तो एलसीएम क्या हुआ हमारा? 2 × 5 × 2 कितना आया? 20। एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या कहते हैं? जो सब में से ऐसा संख्या जो तीनों को विभाजित करे। तीनों को कौन विभाजित करेगा? 2 करेगा, 1, 5, 10। जब तीनों या जितने रहे उतने सब करते हैं, वही होता है हमारा। तो 2 सभी को विभाजित करा ना, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 2। तो एलसीएम 20, एचसीएफ 2। तो इसका अनुपात निकाला है, तो हम अनुपात में क्या लिख सकते हैं? पहले लसाअ शुरू में है ना, तो लसाअ पहले लिखेंगे। तो लसाअ क्या लिखेंगे? 20 अनुपात मसा बाद में, तो बाद में लिखेंगे 2। आप कटा देंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 दहिया 20 और 2 एकम 2 आया हमारा क्या? 10 संबंधे 1। तो 10 संबंधे 1 कौन हुआ? बी, यानी हमारा कौन ऑप्शन सही हुआ? बी सही हुआ। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। चलिए फटाफट देखते जाइए, हम लोग सवाल को बढ़ाते जाते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा। जब भी अपने से उदाहरण लेना हो, एकदम सरल उदाहरण लेना चाहिए, आसान, जिसे 2 लगातार संख्याओं का मौसा महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, 2 लगातार। तो पहला 1 लेते हैं, दूसरा क्या लेंगे? तब 2। तो 1, 2 का मौसा क्या होगा? 1, 2 का मौसा पता है ना? 1, 2 का मौसा क्या होगा? 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 1। 2 लगातार संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। आगे फिर उसी तरह सवाल हो गया, जस्ट पहले वाला। 6, 8, 22 का लसाअ। तो आइए 6, 8, 22 का लसाअ निकालते हैं, आप फिर मौसा। तो 6, 8, 22 का लसाअ कौन से कटेगा? 2, 3, 4 और 11 नहीं कटेगा किसी से। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया? 2 × 3 × 4 × 11। यहां से देख के हमको पता चल गया एचसीएफ भी क्या होगा? 2, केवल 2 ही से कटेगा, सभी 2 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर चालाकी करेंगे तो हमें निकालना है किसका? एलसीएम अनुपात एचसीएफ। तो हम गुणा नहीं करेंगे, इसी तरह लिख लेते हैं 2 × 3 × 4 × 11 अनुपात 2। 2 से भाग कर देंगे, इसमें क्या बचेगा? 3 × 4 × 11 अनुपात 1 बचेगा ना। 2 से कटेगा तो 2 1 कटेगा, ये 2 एक बार में कटेगा। चले 3 चौके 12, 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12 1 13, 132 संबंधे 1। 132 संबंधे 1 कौन है? ए, यानी चौथा का पहला सवाल, चौथा का पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं 5वां। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? हम अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो इसके केवल 2 अपवर्तक हो या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होते हैं। तो आप बताएं कि 1 से 100 तक कुल मिला के 25 गो अभाज्य संख्याएं हैं। उसमें मिला देते कौन? 15 अभाज्य नहीं भाज्य, क्योंकि 3 से भी कटेगा, 5 से भी। इसमें अभाज्य कौन है? 23। बाकी 12 विभाज्य और 75 भी भाज्य है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। 6 सवाल क्या कर रहा है? तो 6 देखते हैं, लिखा है कि 5 है, 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग कर उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं, 5 है, 5 है ना, पहले कौन से कटेगा? 5 से कटेगा 1 0 0 1,
फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 के 21, फिर कटेगा कैसे 11 से, 11 एकम 11, 11 33, फिर 13 से 1, यानी 5005 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे 13। तो यही होगा ना इसका अभाज्य गुणनफल। मतलब अभाज्य गुणनफल समझ गए, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। देखिए 5, 7, 11, 13 सभी के सभी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है, इसलिए क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनफल कहलाएगा। इसमें कुल कौ है, 1 2 3 4, कौ आए तो 4 गो है, तो 6 तक हो गया। अब अगला सवाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए 7 पर हमें लिखना है 96 का अभाज्य गुणनफल। अभी बताया ना 5005 का, अब 96 का भी देख लेते हैं। 96 का कैसे करेंगे, पहले हमेशा अभाज्य गुणनफल करने में केवल अभाज्य संख्या से ही भाग करेंगे, जैसे 2 3 5 7 11 13 ऐसे 2 से भाग कीजिए, कवर में 48 बार में, फिर 2 से कवर में 24 बार में, फिर 2 से कवर में 12 बार में, फिर 2 से जब तक कटेगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 96 बार में क्या आया, कौन है 2 2 4 6 5, तो 2 गुणे 2 को कब लिखेंगे 5 बार, और 1 को 3 बार, घात के रूप में लिखना होगा 2 को घात 5 लिखेंगे और 3 पर घात 1 लिखेंगे। 1 लिखे चाहे न लिखे कोई बात नहीं। तो बोले कौन है, इसमें 2 घात 4 है, ये होगा नहीं होगा, इसमें 2 घात 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 घात 5 है और 3 पर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, सी। देख रहे हैं 2020 में पूछा हुआ सवाल है, आगे इसके अलावा सवाल पूछ सकता है 22 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कौन, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, और की बार हमें क्या बताना है, परमेय संख्या बताना है। तो चलिए परमेय संख्या खोजते हैं, ये भी 2020 में पूछा हुआ। 2 कैसी संख्या है, परमेय, √3 कैसी है, अपरमेय। परमेय में से अपरमेय घटेगा तो क्या आएगा, अपरमेय। पढ़ा है, और से अपरमेय। ठीक, रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, अपरमेय। अगर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो हमेशा क्या होगा, परमेय होगा। चलिए यहाँ √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आएगा 2, तो हमारा कौन परमेय हुआ, सी। ये भी क्या होगा, अपरमेय। तो हमारा परमेय संख्या कौन हुआ, सी हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आते हैं 9वां है, सबसे छोटी भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या चाहिए तो भाज्य संख्या कौन शुरू होती है, पढ़े ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, या जिसके 2 से अधिक अपूर्णांक हो, वह भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहला एक न तो भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 4 भाज्य संख्या, और 4 सबसे छोटी भी भाज्य संख्या है। आपको जब हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे तो उसमें भाज्य अभाज्य वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, क्या पता था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो 4। और वहां पता था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, तो बताए थे 2। हमसे क्या पूछ रहा है उनका, महत्तम समापवर्तक। तो 2 4 2 का महत्तम समापवर्तक मौखिक ही जानते हैं क्या होता है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, निकाल लीजिएगा क्या आएगा, 2। निकालना हो तो ऐसे भाग से निकाल सकते हैं, 2 दूनी के 4 कट गया यानी 0, मतलब हमारा क्या हुआ 2, तो इसका मतलब 2 9। तो समझ सकते हैं ए और बी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब यह है किससे कटेगा, 1 से कटेगा और ए से कटेगा। बी भी क्या है, अभाज्य संख्या है, किससे कटेगा, 1 से और बी से। अगर इसकी हमसे क्या पूछा है, ए बी का लॉसा, अगर एचसीएफ पूछता, एचसीएफ माने मौसा पूछता, तो किससे कटेगा, 1। 2 अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ यानी मौसा 1 होता है, और जब एलसीएम की बात करेंगे तो उन दोनों से क्या गुणनफल हो जाएगा, तो कहता हो जाएगा ए गुणे बी, मतलब ए बी। ऑप्शन नंबर सी। 2 अभाज्य संख्याओं का लॉसा उनके गुणनफल के बराबर होता है। आप चेक करिए, एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 5 अभाज्य संख्या 7 अभाज्य संख्या है, इसका लॉसा निकालिए तो देखते हैं जब भी लॉसा निकालते तो कटता नहीं है, तो सीधे इसमें क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। दोनों अभाज्य संख्या का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यह नोट में याद रहे कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अब अगला क्वेश्चन, आपको हर सवाल की व्याख्या अच्छे से मिलेगी, देखते हैं।
दो संख्या का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो लसा क्या होगा? तो पढ़े ना, लसा बराबर क्या होता है? लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है? 8670। अब बटे में क्या होता है? मौसा। मौसा का मतलब 17। लसा बराबर सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में मौसा। ठीक है, अब ये दो संख्या का गुणनफल बटे में मौसा है, तो चलिए जब मौसा है दो संख्या का गुणनफल बटे में मौसा, तो भाग करते हैं इसमें। तो 17 पचे 85, इसमें क्या बचा? एक साथ 17 510। तो हमारा क्या हुआ? डी ऑप्शन सही हुआ। दूसरा 12वां यदि 65 और 117 का मौसा कितना दिया हुआ है? आपको मौसा दिया हुआ है, मौसा आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 65m - 117। किसका? 65 और 117 का। तो हम क्यों ना इसका मौसा निकालें, और जो मौसा आएगा वो इसके बराबर होगा क्योंकि इसका मौसा पहले से दिया हुआ है। तो निकालते हैं 65 और 117 का मौसा। कब बार में जाएगा जी? एक बार में 65 घटेगा 2, इधर आएगा 5 65, एक बार में 52 घटेगा 3 1 13 52, 13 चौके 52, क्या आया? 0। तो यहाँ एचसीएफ को आया, एचसीएफ हमारा यानी मौसा आया 13 है ना। तो ये 13 किसके होगा? इसके बराबर होगा। किसके? इस संख्या के। 65m हमारे संख्या 17 किसके बराबर होगा? 13 के। तो 65m बराबर क्या होगा? तो 13 हमारे से प्लस हो जाएगा 117। तो 65m बराबर होगा मेरा कितना? 117 3 20 130। तो m बराबर क्या होगा? 130 बटे में 65 बराबर कितना? 2 बार में कटेगा। तो m का मान हमारा क्या हुआ? 2। यानी हमारा m का मान कितना आ गया? 2। यही हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13वां सवाल, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है? इसको पढ़ाया है, अनंत होती है। दो परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय संख्या भी होता है, अनंत अपरमेय संख्या भी होता है। अगला नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? फिर आ गया अभाज्य चुनने के लिए। तो कौन है? 29 ना है। 16 तो भाज्य है, देखिए 4 से कटेगा, 5 से 3 से कटेगा, तो सब तो कटने वाला है। ये 29 एक मात्रा है जो 1 से और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कोई नहीं। तो हमारा कौन हुआ? 29। हाँ, अब ये जो 3 बार परमेय के रूप में लिखे, लघुत्तम रूप में लिखे। लघुत्तम मतलब छोटा कटा के, लघुत्तम मतलब होता है, लघुत्तम मीन्स होता है सबसे छोटा। तो 0.3 में देखते हैं, तो 0.3 बार बराबर है, तो इसको लिखने का तरीका दशमलव बार को भूल दीजिए। क्या लिखेंगे? 0.3 अब माइनस बार के नीचे का छोड़ के तब लिखिए। तो बार के नीचे छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? 0। अब बटे में बार के नीचे जो अंक होता है उतना 9 लिखते हैं। घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 बटे में 9 घटाएंगे, 3 एकम 3 3 3 9 1 बटे 3। ऑप्शन नंबर कौन सही मेरा? सी, यानी 15 का सी सही है। ठीक है, अगला 16 देखिए, 7 + 3 √2 है परमेय संख्या की अपरमेय संख्या के भिन्न संख्या के पूर्णांक। तो चले देते हैं। √2 कैसी है? अपरमेय संख्या। 3 कैसी है? परमेय संख्या। परमेय गुणे अपरमेय क्या आएगा? अपरमेय। पढ़ाए हैं कि परमेय गुणे अपरमेय। 3 √2 क्या है? अपरमेय। 7 क्या है? परमेय। बीच में क्या है? जोड़ है। परमेय प्लस अपरमेय क्या आता है? अपरमेय। अपरमेय संख्या कौन है? बी है ऑप्शन। तो 16 का कौन ऑप्शन सही? बी है। अब देखते हैं सवाल नंबर 17। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? आइए, √5 रूट में अभाज्य संख्या है, इसलिए अब परमेय नहीं है। क्या है? अपरमेय है। ये परमेय गुणे अपरमेय, यो अपरमेय। परमेय माइनस अपरमेय, यो आएगा अपरमेय। अब पढ़ा है ना कि रूट के अंदर यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, यानी रूट में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या आती है, तो होता है क्या? अपरमेय। क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। वर्गमूल चिन्ह है ना, तो 16 का वर्गमूल 4। 4 कैसी संख्या है? तो परमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब अगला नेक्स्ट, अभी देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या होगी? तो 1 होगी, 3 5 7 ऐसे जैसे कितना तक होगा? 49। 1 से लेके 49 तक होगा। हमें बताना है कि कितनी विषम संख्याएं होंगी, गिनना है। तो या तो उंगली पर गिन लीजिए, आज तो ट्रिक है, टेक्निक है कि विषम संख्या में संख्या निकाला है ना,
तो अंतिमवा संख्या में चूंकि 1 से शुरू किया है, चलो ठीक है, सॉरी हमें सवाल में कब था 18 पर आना चाहिए था। 18 देखते हैं हम लोग। 5, 15, 20, पहले 5, 15, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात, तो 5, 15, 20 का लौसा निकालेंगे, तो 5, 15, 20 का लौसा 5 से कटेगा 1, 3, 4, तो एलसीएम हो गया हमारा 5 गुणे 3 गुणे 4। एचसीएफ पता चल गया कितना होगा, कौन से कट रहा है 5 से 3 हो तो 5 हो गया। हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो एलसीएम संबंधे एचसीएफ, तो 5 गुणे 3 गुणे 4, आज आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, कितना होगा जी 5 53 चौके 60, तो इसे लिख सकते हैं कि 60 असंबंध को 5 कौन से कटेगा 5 से, तो 12 5 60 है 1, 12 संबंध है 1, तो हमारा 18 का कौन सही होगा डी, 18 का डी। अब आते हैं 19, किसी पूर्णांक m के लिए क्या निकालना है, सम संख्या का व्यापक रूप। तो इसमें बताइए व्यापक रूप का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या हम कोई भी पूर्णांक अपने मन से डालें तो हमें सम संख्या प्राप्त होना चाहिए। चलिए इसमें डालते हैं, अगर m का मान 1 डालेंगे, 1 तो 1 में जो जोड़ दिखाएगा 3, ये आपको सम संख्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, काम खत्म। इसमें डालें 1 तो क्या देगा, 1 अगर डालेंगे तो आपको क्या देगा 3 देगा, 3 सम संख्या है, नहीं आया। इसमें डालते हैं 2 गुणे 1 तो क्या दे रहा है 2, 2 डालिए, 2 गुणे 2 यानी कितना रहा 4, मतलब आप कुछ भी डालिएगा आपको ये सम संख्या देगा। इसमें डालेगा 2 में से 1 बराबर 1, ये भी तो C यानी C के अलावा सभी सम संख्या, सॉरी C एकमात्र है जो सम संख्या को निरूपित करता है। ऐसे भी आपको पढ़ाए हैं सम संख्या, तो पता है सम संख्या के व्यापक रूप 2m 2n 2k के रूप का होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा 19 का C। देख लीजिए डायरेक्ट परीक्षा में हमारे जो थ्योरी अभी पढ़ाया ना आप लोगों को, जो थ्योरी पढ़ाया उसी से सब परीक्षा पीछे पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा पीछे जो पढ़ाया है थ्योरी उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, आता पढ़िए सवाल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 20 पर। देखिए फिर आगे बात, P और Q क्या है, दो आभास संख्या है, तो उनका मौसा का अभी पीछे बताया है ना, आभास संख्या का मौसा में से क्या होता है 1 होता है, 1 होता है, क्योंकि P कटेगा किससे 1 से और P से, Q कटेगा 1 से Q से, दोनों को विभाजित करने वाला कौन है 1 है, इसलिए मौसा क्या होगा 1 होगा। अब आगे आते हैं नीचे, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताइए कितनी होगी। तो हम जानते हैं 0 विषम संख्या कब शुरू होती है 1 से, 1 उसके बाद 3 उसके बाद 5 डॉट डॉट कहां तक 49 तक। अगर 1 से शुरू हुआ विषम संख्या बताना है कितनी होंगी, तो कुछ नहीं करना है, अंतिम वाले में 1 जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, यानी पहले और अंतिम को जोड़ के 2 से भाग कर दिए, वही आपकी संख्या होगी। तो 49 प्लस 1 बटे 2 50 बटे 2 बराबर कितना आएगा 25, यानी इसमें विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसके बाद आते हैं निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ध्यान रखिए अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय का मतलब परिमेय नहीं, अब फिर एगो नहीं लग गया। अपरिमेय नहीं का मतलब हमसे क्या पूछ रहा है परिमेय। कोई पूछे अमीर नहीं हूं इसका मतलब गरीब हूं, गरीब नहीं हूं इसका मतलब अमीर हूं, तो कह रहा कि अपरिमेय नहीं है तो क्या है भाई, तो परिमेय है ना, यानी हमें खोजना है इसमें परिमेय। आज सभी के सभी रूट में है, तो बताएं कि रूट में वही संख्याएं परिमेय होती हैं जो रूट के अंदर क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या समझते हैं ना, जो किसी संख्या का वर्ग हो, 10 किसी का वर्ग है नहीं है, 24 किसी का वर्ग है नहीं है, 35 किसी का वर्ग है नहीं है, 121 वर्ग है हाँ है, किसका 11 का, क्योंकि 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो हमारा कौन हुआ आंसर डी। ठीक है, आगे ला क्वेश्चन, निम्न कौन सी अपरिमेय नहीं है। फिर आ गया बात अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है परिमेय खोजना। ध्यान रखिए इसका परिमेय है, तो 64 का वर्गमूल देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है, हर भी पूर्ण वर्ग संख्या है, वर्गमूल के चिन्ह है ना, वर्गमूल का चिन्ह है, 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, 8 बटे 9, यही हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या। आप परिमेय नहीं तो परिमेय, बाकी चेक कीजिए परिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय ये कटाना चाहते कटा सकते हैं, 7 3 21 7 5 35 रूट में क्या आएगा 3 बटे 5,
ये भी अभी भी अपर में है, इसका गुणा होगा तो रूट 6 आएगा, ये भी अपर में। हमारा कौन ऑप्शन सही होगा? पहला, 23 का पहला। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब आते हैं 24 सवाल पर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? तो शांत उसी का होता है, बताया है ना, जिसके हार में क्या हो, या तो केवल 2 हो, या 2 हो, या 5 हो, या दोनों हो। हार में या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, 2 और 5। इसके अलावा तीसरा कोई ना हो। तीसरा का मतलब सुना ना, 3 हो, या 7 हो, न 11 हो, न 13, कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो चेक करते हैं 8 का क्या आएगा जी? 2 गुणे 2 गुणे 2, ये केवल 2 है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 7। पहला भी सही। इसको देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, कहते हैं पहले कटा के तब सवाल को बनाते हैं। तो 2/5 आएगा, और 2/5 के नीचे 5 केवल है, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। इसका आएगा 7 7 343, केवल 7 सताया, इसका क्या होगा? अशांत होगा। देखिए अशांत में क्या होगा? आवर्ती होगा। 15 36 है, इसको भी कटा लेते हैं, कटेगा, देख लीजिए। तो 15 36, तो ये कितना आएगा? 15 36, 3 से कटेगा ना, हो देखा, 3 1 5 6 6 3 9 9 6 15, 6 3 9 6 15, 15 आ रहा है, मतलब 3 से भी कटेगा, तो इसमें 3 शामिल हो जा रहा है ना, तो इसमें 3 शामिल हो रहा है, 2 5 के अलावा 3 भी शामिल हो रहा है। इसका मतलब कि ये भी क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो ये दोनों सी और डी अशांत आवर्ती है, ए और बी क्या है? शांत। हमसे क्या पूछा है? शांत। तो इसका ए और बी दोनों सही होगा, ठीक है, ए और बी दोनों सही। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कब? 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या पता है 4, इनका गुणनफल क्या होगा? तो सबको पता है 8। तो कौन ऑप्शन सही हुआ? सी, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, दोनों का गुणनफल 8 होगा, तो सी ऑप्शन सही, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, ठीक है। आगे फिर आगे यहां दो संख्या a और 18 का लसा 36 अब मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है। 6 क्लास में भी पढ़ना है, लसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या हमारा क्या है? a है, दूसरी संख्या क्या है? 18 है, लसा कितना है? 36 है, मसा कितना है? 2 है, तो a बराबर कितना होगा? 36 गुणे 2 बटे में 18 होगा। 18 का मठा 18 दूनी 36, 2 दूनी के 4, हमारा आंसर आया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। मिटा के दिखा रहे हैं आपको, 4 आया है, ये ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। देख लीजिए, सी है ना 4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं 27। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, तो चलिए हम लोग नक्शा में देखते हैं किधर पश्चिम होता है। तो नक्शा में ऊपर उत्तर होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है, और दाएं पूरब होता है, पूरब, और बाएं पश्चिम होता है, ठीक है। अब चलते हैं, तो एक आदमी 24 मीटर किधर चलता है? पश्चिम जाता है, पहले पश्चिम जाता है, तो हम लोग यहाँ चलते हैं। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, आते हैं पश्चिम, कौन मीटर? 24 मीटर। आप फिर कहते तो 10 मीटर उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर जाता है, ये हमारा 10 मीटर हो गया। तो ये यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म किया, तो पूछ रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु ये था, प्रारंभिक बिंदु यही ना है, अंतिम बिंदु ये है। आप बताना है कितनी दूरी पर है। तो हम जानते हैं कि दो दिशाएं हमेशा करीब एक कितने डिग्री पर होती है? दिशाएं, दो क्रमागत दिशाएं हमेशा 90 डिग्री पर होती है। तो यहाँ 90 डिग्री समकोण त्रिभुज,
समकोटि में ही लंब होगा आधार होगा तो कौन निकाला है, कौन बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 10 10 में 100, 24 का 576, जोड़ेंगे तो 676, वर्गमूल निकालेंगे तो 26, कौन मीटर 26 मीटर। कौन आंसर सी आंसर सही। ठीक है, अब आते हैं 3.27 पर बार है, जिस पर बार लगा रहे समझ लियो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। तो हमारा क्या एक पूर्णांक नहीं एक परिमेय संख्या है, हाँ है प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक अप्रमेय नहीं है, कौन है तो हमारा परिमेय संख्या है। तो 28 का सवाल का परिमेय संख्या है। अभी इस साल से भेंट हुआ था 6/15 क्या होगा 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2/5 आएगा। इसके बटे में केवल 5 है ना, तो कहते हैं जिसके हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो उसका दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है शांत होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही ए, बाकी छोड़ दो शांत आवर्ती कुल छोड़ दो, कौन होगा शांत। निम्न में कौन आवाज संख्या देखो कौ बार आवाज संख्या पूछ लिया है, हद कर दिया आवाज संख्या को, एकदम याद रखिएगा आवाज संख्या को। आवाज संख्या जो जिससे केवल 2 अपोर तक हो, 8 आवाज नहीं है, 9 आवाज नहीं, कौन है 11, सिंपल सा है 11। अब आगे आते हैं, लेकिन कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, बगल में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, कई साल में पूछा है। आइए आप देखते हैं निम्न में कौन अपर संख्या अपरिमेय है। देखिए यहाँ आपकी बार अपरिमेय बता रहा है, ये पूछा है 2018 के सप्लीमेंट्री में पूछा है कंपार्टमेंटल एग्जाम में। तो देखते हैं अपरिमेय मतलब जो परिमेय न हो, जो पी बटा क्यू के रूप में न हो, अगर हो तो वहां पी क्यू पूर्णांक न हो, यही ना। इसका वर्गमूल निकालते हैं, 36 का वर्गमूल 6 64 8, ये तो परिमेय है, ये तो होगा नहीं, क्या बताना है अपरिमेय। इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 81 का 9, ये हो नहीं होगा क्योंकि ये भी परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए क्या अपरिमेय। इसका निकालेंगे तो -9 है और बटे 49 वर्गमूल 7, ये भी परिमेय, ये भी नहीं होगा। तो हमारा एकमात्र अपरिमेय कौन है स्क्वायर रूट 3/5। अगला आते हैं 32 को देखते हैं। 32 क्या करा 4 - √3 है, तो 4 क्या है परिमेय माइनस अपरिमेय। अब परिमेय माइनस अपरिमेय पढ़ा है आप लोगों को, क्या आता है अपरिमेय। अपरिमेय कौन है तो बी है, तो उत्तर हमारा बी होगा। चलिए अगला 33 सवाल, 33 को 33 देखते हैं। इसके लिए 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, क्या अपरिमेय। तो इसका सूत्र होता है कि दो अगर a और b दो अपरिमेय संख्या है तो इनके बीच की एक संख्या होती है √ab। तो √ab a का मान 2, b का मान 2.5, गुणा करेंगे 2 में 2.5 का तो आएगा 5.0 यानी क्या आ गया 5। तो उत्तर हमारा कौन हो गया b हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा एक और तरीका है निकालने का, वो भी देख लीजिए। एक तरीका और है, 2 को रूट में लिखिए निकालेंगे √4, लिख सकते ना। 2.5 को रूट में लिखे निकालेंगे 6.25, 6.25 का वर्गमूल 2.5 होता है। 4 और 6.25 के बीच में कौन कौन संख्या है, ये तो नहीं है, देख रहे 11 इससे बड़ा है, ए है दोनों के बीच में है, ए अरे ए इससे बड़ा है, ये भी नहीं होगा, ए भी बड़ा है, कौन हुआ खाली ये, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते हैं, ये है हमारा 6x तो घाते 4y, आई है 12xy। तो इसका निकालना है महत्तम समापवर्तक यानी मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने के तरीका पहले दो संख्या निकाल लीजिए। 6 12 का कितना होगा मौसा, 6 12 का मौसा कितना होगा 6, 6 12 का मौसा निकालिए कापी में तो 6 आएगा। अब मौसा निकाल लेते हैं, छोटा x वाला में कौन घात लेंगे, छोटका वाला 4 है 1 है तो 1 लेंगे, y में दोनों बराबर है तो वही लेंगे, यानी 6xy कौन सही होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है 64 के वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कैसे लिखेंगे ऐसे ना। आज 64 वर्गमूल का मान कितना होगा 8। 64 के घनमूल कैसे लिखेंगे, घनमूल में चिन्ह लगा के 64 का लिखेंगे, सॉरी 64। इसका वर्गमूल कितना घनमूल कितना होगा 4 से भाग देने पर, भाग दीजिए 8 में 4 का भाग दीजिएगा
कौन आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तो बी। बेटा के दिखा रहे हैं, ये कौन सही होगा, बी। क्योंकि 64 का वर्गमूल 8, 64 का घनमूल 4, 8 में 4 का भाग करके क्या आएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। आते हैं, देखते हैं। रूट 10 गुणे रूट 15 है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, रूट 10 गुणे रूट 15 हो जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 15 को 3 गुणे 5, और 2 थे 5 अंदर है, तो 1 5 बाहर, अंदर क्या बचा, 2 गुणे 3 यानी 2 3 6, यानी 5 रूट 6। कौन ऑप्शन सही है, 36 का ए। अब सवाल नंबर इसका पे चलते हैं, नेक्स्ट पर। अब देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो, वह है, मतलब 16, 20, 24 से भी तीनों से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। और भी कौन होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, यानी किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। तो हम लोग पहले इसका निराकरण करते हैं, 16, 20, 24। ध्यान से देखिए, 2 से 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6, फिर 2 से 2, 5, 3। अब नहीं जाएगा, अब लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ध्यान रखिएगा, तो ये भी जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, ये बेचारा 5 जोड़ा में नहीं है, तेरे को 5 बढ़ाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि इसका उत्तर पाने के लिए। 3 भी अकेले है, तो इसको भी 3 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा कितना है गुणनफल छोटा, 2 3 4 2 8 9 16, 16 5 80, 80 तिया 240, और 240 इधर हो गया, और 240 5 240 5 कितना होता है, 1200। 120 1200, अब 1200 में 3 गुणा किया तो कितना आएगा, 3600। तो हमारा आंसर कितना होगा, 3600। ठीक है, तो 3600 होगा। अब आते हैं सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल समझने के लिए अर्थित से। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे बताना है, 6 से कि 4 से कि 8 से कि कोई नहीं। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि पहले आप इस वीडियो को पॉज करके, यानी रोक करके आप 5 मिनट सोचिए, और तब इसका जवाब दीजिए, और तब हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हमें दिया है क्या, 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग कितना दिया है, n दिया है, n दिया है ना योग। अब देखिए 13,986 में कौन कौन संख्या होगी, ध्यान से देखिएगा। इसके आभाज्य संख्या में कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले 2 होगा, फिर 3 होगा। आभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, तो 2 3 5 7 ऐसा ही कब तक, 13,986 पदों तक, जुड़ने में क्या आएगा, यान। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि इतना अगर ऐसे ही लिखते जाए 13,986 पद तक, तो हमारा क्या आएगा, यान। एक मजे की चीज यह है कि 13,986 में एकमात्र एक खाली सम संख्या है, वो कौन है, 2 है, अब बाकी क्या है, विषम संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए 2 इधर भेज देते हैं, क्या बचेगा, 3 + 5 + 7 डॉट डॉट। अब 13,986 नहीं बचेंगे, अब कितना बचेंगे, 13,985 पदों तक ना, कितना, n - 2 होगा, यही ना होगा। अब तुलना करते हैं ध्यान से, ध्यान देखिए, ये 13,985 पद है, कौन, 3 से। तो 13,985 कैसी संख्या है, सम से विषम संख्या, विषम संख्या है ना। 13,985 कैसी संख्या है, विषम है, विषम संख्या है। आज जानते हैं कि विषम पदों का योग भी विषम होता है। नहीं विश्वास हो तो देखिए, 1 + 3 सॉरी +5, 3 को विषम संख्या ले लिए ना, 1 3 5, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9। ये विषम है, सम विषम, कुछ भी ले लीजिए, 3 थे।
अब के बाद 7 ले लेते हैं, तो 4 5 9 7, सॉरी 4 सम होना हो गया, विषम संख्या लेना है, पदों में संख्या क्या लेना है, विषम। अब विषम लेके क्या आएगा, 9 10 20 5 25, देख रहे हैं। जब भी हम पदों में संख्या विषम लेंगे तो उसका योग क्या आएगा, विषम। तो ये पदों में संख्या विषम है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा योग क्या है, पूरा का पूरा योग कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये बात समझ में आ गया कि ये मेरा बायां पक्ष क्या है, विषम संख्या है, और दायां पक्ष का n-2 है। समझिए ध्यान से, ये पूरा का पूरा योग विषम है और ये n-2 है। आप -2 है तो इधर लाइए फिर से, अच्छा है नहीं तो यही का ध्यान रखिएगा, यहाँ पछाता नहीं करते हम लोग, यही पर व्याख्या करते, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, ध्यान से बहुत बढ़िया देखिएगा कि 2 है अब प्लस, आपको 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट, कितना पद तक, 13,985 पदों तक। चुनने में क्या आएगा, यन 2 + 3 + 5 + 7 + 17, ठीक है। तो ये 2 तो कैसा संख्या है, सम है, पता ही है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर विषम संख्या को विषम बार लिख के जोड़ेंगे तो विषम आएगा। इसकी भी वीडियो बनाए थे कि विषम प्लस विषम प्लस विषम प्लस विषम सम होता है। आप विषम प्लस विषम अगर विषम बार लिखेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम हो गया, आप बराबर है यानी इधर का ये 2 वाला सम है और ये पूरा विषम है। सम प्लस विषम जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम की विषम। तो आप कहते हैं सम प्लस विषम बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है, हमेशा विषम आता है। पीछे पढ़ा है विषम है, यानी n कैसी संख्या है, तो n पता चल गया कि n एक विषम संख्या है। जैसा समझ रहे ना, अब विषम संख्या जानते हैं कि कभी सम संख्या से विभाजित नहीं होती है। आप अपने मन से कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 25 लीजिएगा तो कभी भी सम संख्या से विभाजित नहीं होगा। 25 लीजिए, 27 लीजिए, 29 लीजिए, जब भी ये कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो अब हमारे ऑप्शन में चलते हैं, तो हम याद करें कि n एक विषम संख्या है तो विषम से कटेगा। ऑप्शन हमको कर दिया है 6, जो कि सम संख्या है, होगा ही नहीं। 4 भी विषम सम संख्या दिया है, भी नहीं होगा। 8 दिया, ये भी सम संख्या, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन हुआ, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। अगर हाँ एक्यूरेट पीछे क से विभाज्य होगा तो ये बताना संभव नहीं है कि ये क से विभाज्य होगा, लेकिन यह पता है कि ये जब भी कटेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, सम से नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, दिमाग लगाने वाला, दिमाग हिला देगा। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का पेपर देखे होंगे तो देखे होंगे कितना दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन दिया था। चलिए 39, 0.32 का बार को P/Q के रूप में, जहां P Q प्रांत Q नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, तो बार लगा है ना, किस पर लगा है, 0.32 का बार लगा है। तो पहले कुल लिखा, फिर बार से पहले का लिखा, अब बटे में बार की जगह होता 9 लिखा, तो आया 32/99। ऑप्शन नंबर कौन सही, सी सही। अब नेक्स्ट 40 है हमारा क्या, 23.43 पर बार। फिर इसको भी वही करेंगे, पहले 23 43 पूरा लिखिए, फिर बार से पहले का 23 लिखिए, अब बटे बार की जगह उतना 9 लिखिए, घटा दीजिए, 3 में से 3 घटा 0, 4 में से 2 गया 2, 3 और 2 बटे 99, 23 20 बटे 99, 23 20 दिया है कहीं, तो हाँ दिया है डी में, सॉरी 99 थे ना, तो 23 20 ए दिया, सॉरी ए है, 23 20 बटे में 99। अब आते हैं अगला, देखते हैं कितना होगा, 41 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, इनके महत्तम समापवर्तक। देखिए ये सवाल गलत है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं होना चाहिए आपका, लघुत्तम समापवर्त होना चाहिए, भाषा गलत है। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, पढ़ाए वीडियो में, एक वीडियो बनाए हैं स्पेशली, देख लीजिए। लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, हमेशा एक होता है। अब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है, ये बताए थे वीडियो में। लघुत्तम समापवर्तक यहाँ लिख दिया है, समापवर्तक यहाँ लिखा क्या है, अंग्रेजी में एलसीएम लिखा है, अंग्रेजी सही लिखा है, हिंदी गलत लिखा है, देख लीजिएगा। महत्तम समापवर्तक ना,
एचसीएफ क्या दे रहा है, फिर देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त समझेंगे, लसा समझेंगे। इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। तो हम मान लेते हैं एचसीएफ को x मान लेते हैं। हमारा एचसीएफ कितना है, x। तो एलसीएम कौन गुना है, देख रहे हैं 14 गुना है, मतलब 14 गुना मतलब 14x है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम का महत्तम समापवर्त एचसीएफ का जोड़ 600 है, यानी दोनों को जोड़ने पर एचसीएफ प्लस एलसीएम जोड़ने पर कितना आ रहा है, 600 जोड़ है। एक संख्या दिया है, पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मान x, एलसीएम का मान 14x बराबर 600। तो दोनों जोड़े कितना आएगा जी, 15x। 15x बराबर 600। x बराबर 600 बटे में 15, 15 चौके 60, 40। x मान कितना आ गया, 40। x मान 40 हो गया तो मसा हो गया 40 और 14 गुणे 40 बराबर कितना हो गया, 560। मसा 40 और लसा 560। अब पहली संख्या दिया है, एक संख्या दिया है, कितना दिया है, 280। हमें निकालना है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है पहली सॉरी लसा गुणे मासा, लसा गुणे मासा, लसा गुणे मासा अब बटे में पहली संख्या 280। जैसे जो कर गया 28 दुना 56 और 40 दुना 80। दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 80, ठीक है। अब सवाल नंबर 42 देखते हैं। चलिए ये भी देखिए 2018 का नामी सवाल है। अभी जो पढ़े हैं उसी के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से। चलिए x पावर n प्लस 1 आकर के एक गुणांक क्या है, x प्लस 1 है, एक गुणा इसका है, ठीक है। तो बताना कि n निश्चित रूप से क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। चेक करके देखते हैं, n का मान विषम रखिए, विषम का मतलब 1 रखिए। x का मान 1 रखते हैं, n का मान 1, तो x प्लस 1 कितना आएगा, सॉरी 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 बिल्कुल इसका गुणनखंड है। अब एक के बाद क्या रखेंगे, विषम, एक के बाद 3 आता है, 3 रखिए तो 3 प्लस 1 तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको तोड़ सकते हैं। तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी x प्लस b होगा। चलिए ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर ए क्या होगा, होता है क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए तो यहाँ पर भी x प्लस 1 होगा, गुणनखंड है। देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हुआ, ए सही हुआ। सम रखिएगा तो आप चेक कर सकते हैं सम वाला, तो सम रख के देखते हैं। अगर x का मान 2 रखते हैं, अगर सर n का मान 2 रखेंगे तो x इसका प्लस 1 होगा। इसका गुणनखंड तो हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये भी नहीं, मतलब नहीं कर सकते हैं सिंपली, तो ये भी नहीं होगा। ऋणात्मक वाला घात ये भी नहीं पढ़े हम लोग, ये भी नहीं हुआ 10 क्लास तक। धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, तो एक वाला तो सही है, 2 वाला नहीं सही है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सही होगा, खाली ए विषम पूर्णांक होगा तभी। अगला 43 संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को, तो क्या करता है, वास्तविक संख्या का ना। संख्या रेखा हमेशा वास्तविक संख्या को ही प्रदर्शित करता है। अवास्तविक संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सभी के सभी आते हैं। 44 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए बताए थे, शांत होगा तो हर किस रूप का होगा, हर में या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा। चेक करा, इसमें 7 भी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए 7 गुणे 100 लिख सकते हैं, 7 आएगा ना, 2 5 का तीसरा नहीं आना चाहिए, ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 9 10 इसमें 3 आएगा, 3 नहीं करना, इसमें 3 भी आएगा। देख लीजिए 2100, 3 गुणे 700 लिख सकते हैं, तो 3 आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 7 क्यू से कट जाएगा ही, 7 क्यू का मान 343 होता है, तो कट जाएगा तो क्या बचा है, 2 का पावर 3 इंटू 5 पावर 3, क्यों 2 5 आया ना, यही होगा क्या, दशमलव प्रसार शांत। हमारा कौन हुआ 44 का सी। अगला हाँ, n एक प्राकृतिक संख्या हो तो रूट n क्या होगी, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। तो चलो चेक करते हैं,
चलिए एक रखते हैं, तो एक है तो एक होगा, 2 का √2 होगा। एक कहाँ प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो होगा नहीं, हमेशा एक अपर में होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए एक पर में आया है, √2 तो अपर में, लेकिन एक तो पर में आया है, हमेशा पर में होगा, ये भी गलत। देखिए एक पर में आया लेकिन √2 अपर में आया है, तो क्या कभी प्राकृतिक संख्या होगी, बिल्कुल, कभी अपर में होगी, बिल्कुल यही सही है। देख लीजिए 3 का √3 होगा, ये अपर में है, और जब √4 आया तो आगे 2, या तो इसका प्राकृतिक संख्या आएगा, आगे तो क्या आएगा, अपर में संख्या आएगा, तो ये डी सही पैसा लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपर में होता है, तो क्या पढ़ा है, अपरमेय गुणे अपरमेय, पढ़ा है परमेय या अपरमेय, कभी परमेय आता है कभी अपर में आता है, तो इसका होता है परमेय या अपर में, लेकिन यहाँ एक शब्द लगा हमेशा, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यह कथन सत्य नहीं है। एक परमेय और एक अपर में से गुणनफल हमेशा अपर में होता है, तो बिल्कुल पढ़ा है परमेय गुणे अपरमेय बराबर अपरमेय होता है, ये सही है। 2 अपरमेय संख्या को जोड़ कभी अपरमेय नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि पढ़ाया है कि अपरमेय प्लस अपरमेय बराबर कभी परमेय आता है कभी अपरमेय, यानी परमेय या अपरमेय आता है, तो ये भी गलत। एक पूर्णांक का एक परमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये भी गलत। मान लीजिए पूर्णांक, देखिए ध्यान से, 2 पूर्णांक है और 3 एक परमेय संख्या है, जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये पूर्णांक नहीं है, 5 पूर्णांक भी है 5 परमेय संख्या भी है, तो ये भी गलत। हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, बी। अब आइए 47 चलते हैं। 47 का फिर मिल गया वही सवाल, क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए ना, 18% वाला क्या होना चाहिए, विषम पूर्णांक होना चाहिए। अभी इस पर चर्चा हम लोग किए हैं, तो अगला चलते हैं 48 पर। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन बताया थे, 11, ये भी आसान है, बाकी तो भाज्य है, 10 विभाज्य, 21 विभाज्य, 35 विभाज्य, कौन अभाज्य है, तो 11 अभाज्य, केवल यह 11 ही एक मतलब जो एक और से कट रहा है इसमें, बाकी सभी एक और के अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है। 49 देखते हैं। निम्न में कौन सा परमेय संख्या है, तो परमेय प्लस अपरमेय, तो ये अपरमेय है तो ये तो होगा नहीं, परमेय पूछा है हमसे ना, ये भी रूट में 5 है तो ये भी अपरमेय, ये भी नहीं होगा, एक कट जाएगा तो 2 आएगा, यही होगा, ये अपरमेय, तो कौन सही बात, सी। अब आते हैं आज के लिए आखिरी सवाल, 50वां। आज का आखिरी सवाल है 50वां। क्या पूछा है, यदि 2 संख्याओं के एलसीएम 15, एलसीएम 90, तो 2 संख्या का गुणनफल क्या होगा, 2 संख्या का गुणनफल होता है एलसीएम गुणे एलसीएम, यानी 90 गुणे 15, तो 15 9 135, 1350, कौन सही, सी। याद रहे 2 संख्या का गुणनफल हमेशा होता है लसक गुणे मसक, ये बोर्ड में 2006 में पूछा था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। अब आगे के लिए 50 के बाद अभी 110 तक पढ़ाना है हमको, तो अगले 60 क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।